टोटी की वजह है शराब की बोतल का इस्तेमाल किया जाता है। जो सरपंच सेक्रेटरी ने कचरा सेट को भी नहीं बख्शा। जो आवास आ रहा उससे भी रिश्वत ले लेके आदिवासियों से घर बनवा रहे हैं। स्वप्निल वानखेड़े को मैं साफ कहना चाह रहा हूँ कि इस गांव में आए और इस गांव का निरीक्षण करें। नल ऐसे सारे हैं कि वो नल दिखावटी में फिट भर है, पानी न सुबह चलता उसमें से न शाम को चलता। जिला पंचायत सीओ की इस तरह की नाकामी है कि वो किसी तरीके से एक्शन नहीं ले रहे हैं। नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा, आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। इस समय हम ग्राम पतौता में हैं और जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान के अंतर्गत ये गांव आता है। और इस गांव की सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की बात ये है कि यहाँ नल जल योजना के नाम पर लाखों रुपयों का घोटाला हुआ है। और इस घोटाले का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर टोटी की वजह है शराब की बोतल का इस्तेमाल किया जाता है। जो देसी शराब की बोतलें होती हैं उससे ये लोग पानी को रोक रहे हैं। नल जल योजना के नाम पर लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी अगर इस गांव की ये स्थिति है तो ये शर्म का विषय है। और जिला पंचायत सीओ स्वप्निल वानखेड़े को मैं ये दिखाना चाहता हूं कि वो इस गांव में आए और देखें कि कैसे आप जिला पंचायत के सीओ हैं कि आपके प्रतिनिधि में ये जो जिला पंचायत के अंदर संचालन हो रहा है, जो नल जल योजना के नाम पर करोड़ों रुपए आ रहे हैं, उस करोड़ों रुपयों का उपयोग आप इस तरह कर रहे हैं कि यहाँ शराब की बोतलें इस्तेमाल करने में ये लोग मजबूर हो रहे हैं। इन गांव के लोगों से ही हम चर्चा करेंगे क्या कहना चाहेंगे। दूसरी बात, ये समस्या इस गांव की ये भी है कि सुबह तो पानी आता है लेकिन शाम को पानी नहीं आता है। और ये आप देख लीजिए, एक बूंद भी पानी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या इस गांव में इस बात की है कि पेयजल के संकट से ये पूरा गांव जूझ रहा है। और जिस ठेकेदार को पेयजल के लिए नल जल योजना में टेंडर दिया गया था वो ठेकेदार मौज काट रहा है। लेकिन जिला पंचायत सीओ की इस तरह की नाकामी है कि वो किसी तरीके से एक्शन नहीं ले रहे हैं और ना ही कभी पंचायतों में ग्राउंड जीरो पर आकर निरीक्षण करते हैं। एक बार मैंने खबर चलाई थी, उनको शेयर भी किया था, लेकिन नाकाम ऐसे अधिकारी हैं कि उनको किसी तरीके से गांव के लोगों की समस्याएं दिखती नहीं है। सिर्फ कुर्सियों पर बैठकर एसी की हवा खाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय चौरसिया है सर। आप क्या कहेंगे इस तरीके की ये जो शराब की बोतल टोटी की जगह यूज हो रही है? जी सर, ये तो टोटी की जगह यूज हो रही है। ऐसे बहुत सारे हैं जहां नल जल योजना हर जगह यही शराब की बोतल जो है इस्तेमाल की जा रही है। और ठेकेदार जो इतना गुणवत्ता विहीन कार्य किया है इस पंचायत में कि जहाँ जहाँ पूरी पाइप लाइन भी नहीं दिखाई गई है। कुछ जगह तो पानी के 6 महीने से पानी भी नहीं आ रहा है सर। दिन में एक बार आए दिन पानी की समस्या हो रही है। बस यही आप गांव वाले से, ग्रामवासियों से आप पूछ सकते हैं, किसी से भी, ये हमारे वार्ड साहब पंच के मेंबर हैं, आप इनसे भी जानकारी थोड़ी बहुत ले सकते हैं। क्या कहेंगे आप? तो इतने दूर से पानी लाते हैं, शाम के वक्त पानी भी नहीं आता और ठेकेदार का काम आप देख ही रहे हैं। जी साहब, वो कुछ नल ऐसे सारे हैं कि वो नल दिखावटी में फिट भर है, पानी न सुबह चलता उसमें से न शाम को चलता। बिल्कुल पानी के लिए बहुत तबाही है पानी के लिए, हम लोगों के लिए। यहाँ पे कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा। सरपंच सेक्रेटरी कोई मतलब ही नहीं रख रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं। जो आवास आ रहा उससे भी रिश्वत ले लेके आदिवासियों से घर बनवा रहे हैं। ये सरपंच सेक्रेटरी ले रहे हैं। हम गरीब लोग खाने के लिए कुछ नहीं तो उनको देने के लिए कहाँ से पाएंगे? यानी आवास के नाम पर भी इस गांव में भ्रष्टाचार चल रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या इस गांव की यही है। मैं आपको बार बार दिखाना चाह रहा हूं कि यहाँ पर शराब की बोतलें इस्तेमाल कर रही हैं। ये गांव इस गांव के लिए शर्मनाक का विषय है। और यहाँ के ठेकेदार, जिस ठेकेदार को ये टेंडर दिया गया है उसके लिए भी, क्योंकि आप पेयजल की सुविधाओं से अगर लोगों को नहीं जोड़ रहे हैं तो आप गांव का विकास कैसे करेंगे? और इस सड़क के भी बारे में हम जानेंगे। इन लोगों का कहना है कि इस सड़क को बने लगभग 1 साल हुआ है, लेकिन इस सड़क का कार्य भी गुणवत्ता विहीन हुआ है। और यहाँ पर मैं और भी जगह दिखा देता हूँ, एक ही जगह नहीं कई जगहों पर आप देख रहे हैं कि ये शराब की बोतलें ही इस्तेमाल हो रही हैं। ये शर्मनाक है इस गांव के लिए। इस गांव के और लोगों से जानेंगे। क्या नाम है अंकल जी आपका? आप क्या कहेंगे इस बारे में?
आपके गांव की ये देख स्थिति ही है। रहे हैं, आपको अब कहना क्या है इसमें बस तो आप देख ही रहे हो। यहाँ पे ये हालत है कि जिनका आवास से जो कई लोगों का रुका हुआ है, उनको हर बार कहा जाता है कि आप 25,000 रुपए दीजिए, नहीं तो आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी, और नहीं आई है। 25,000 रुपए आवास के नाम पर देना पड़ता है। पर आवास योजना के लिए 25,000 रुपए फिक्स है। अगर आप देंगे तो आपका पैसा आ जाएगा, नहीं देंगे तो नहीं आएगा। ये कौन कहता है? यहाँ सरपंच सेक्रेटरी है। सरपंच तो नहीं कहता, सेक्रेटरी सरपंच कहता है। सेक्रेटरी उसका नाम है, जानते हो क्या? रईस सेक्रेटरी का नाम है, वो मेरा भांजा है। कभी आते ही नहीं है। बता देना बोला। महानंद है हमारे सेक्रेटरी जो है, पंचायत सेक्रेटरी, तो कभी आते नहीं, और जब आएंगे तो बैठ के शराब पीना, ऑन ड्यूटी शराब पीते हैं और लोगों को लोग से सभी से बदतमीजी करेंगे और फिर चले जाएंगे। शराब जो बेचते थे तो आपकी गांव की स्थिति दयनीय है। दयनीय इसलिए कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि आवास के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, सड़क की गुणवत्ता देख रहे हैं, पेयजल की सुविधाओं की स्थितियां देख रहे हैं, शराब की बोतल जो शर्मनाक है। देखिए यहाँ तो कैसे होगा हमारे गांव में ना कभी आज तक हमने तो 15-20 साल में ना क्षेत्रीय विधायक को आते देखा, कभी भी। 20 साल की हम बात करें कि 20 साल में कभी शायद कभी आए हों, ना कोई जनपद अध्यक्ष, ना कोई जनपद सदस्य, सरपंच सेक्रेटरी। सरपंच तो चलिए वो सीधा साधा, उसकी तो बहुत चलती नहीं, कोई पूछता नहीं है। जो पंचायत सेक्रेटरी हैं महानंद जी, वो आते हैं और यहाँ बैठ के सिर्फ शराब पी के और वापस चले जाते हैं। जो पंचायत सेक्रेटरी हैं महानंद जी, वो आते हैं और यहाँ बैठ के सिर्फ शराब पी के और वापस चले जाते हैं। ये शराब, ये बात आपकी सही भी है। मैं एक बार इस बात का भी खुलासा करना चाहूंगा कि यहाँ के जो सचिव हैं महानंद शुक्ला जी, उनका फोन हमारे पास आया था और उन्होंने शराब पीकर हमसे बात की थी। इस बात का खुलासा हम आपके सामने जल्द करेंगे। और इस गांव की जो स्थितियां हैं उसको सीओ साहब को देखनी चाहिए, जनपद सीओ को और जिला सीओ को, स्वप्निल वानखेड़े को मैं साफ कहना चाह रहा हूं कि इस गांव में आए और इस गांव का निरीक्षण करें। इस गांव की ये दयनीय स्थिति है और आप नल जल योजना में, अमृत सरोवर योजना में कभी सफल नहीं हो पाएंगे अगर आप कुर्सी पर बैठे बैठे एसी की हवा खाते खाते आप भ्रष्टाचार करेंगे तो। और दूसरी चीज, आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर नाडेब ये कचड़ा शेड बना हुआ है और कचड़ा शेड की आप स्थिति देख लीजिए, किस तरीके से कचड़ा शेड में, यानी कचड़ा फेंकने वाले शेड में भी सरपंच सेक्रेटरी ने कचड़ा शेड को भी नहीं बख्शा और दीवार का यूज किया जा रहा है। गायब है इसकी, आप देख लीजिए, एक दीवार आपके सामने दिख रही है, एक दीवार इसकी गायब है। ये दूसरे की ईटा है, वो गरीब की आवास की आया था ईटा, तो उसने बनवा लिया नेडो, और उसी का पैसा का पूरा नेडो बनवा लिया। 10 आवास की ईटा से हाँ आवास बनवाया जा रहा है। ऐसे 10,000 रुपए सेक्रेटरी खाया जा रहा है नाडो में। बताइए सर, ऐसी भ्रष्टाचार। ये घर पूर्ण बोल दिया कि तुम्हारा घर पूर्ण हो गया, अब परे ना परे। शासन के नज़र में रोड बनी हुई है, पीडब्ल्यू मतलब पीसीसी सड़क निर्माण हो चुका है और वास्तविक में जो है शासन के नज़र में बना हुआ है, लेकिन वास्तव में रोड बनाई नहीं गए, पैसे का राशि का आहरण कर लिया गया है। रोजगार, आप यहाँ के सज्जन व्यक्ति दिख रहे हैं और पढ़े लिखे दिख रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस गांव का विकास कैसे संभव होगा? विकास संभव, इस बारे में हम लोग आवाज़ उठाएं और इस चीज़ों को आप बड़े अधिकारी कलेक्टर साहब, माननीय कलेक्टर साहब से आप जाके मिले और यहाँ की स्थिति बताएं आप उनको कि सर यहाँ पे ये कंडीशन है, तो वो सीओ साहब या जो भी संबंधित अधिकारी उनको आप भेजें। लोगों ने कभी अवगत कराया इस विषय से कलेक्टर और सीओ को? बिल्कुल बात होती रहती है। संजय तो कई बार विधायक जी को बोले, सीओ साहब को बोले, हमारे जनपद अध्यक्ष महोदय को उन्होंने कहा, क्या रिस्पॉन्स? कोई नहीं आता है। बस दिखवाएंगे, कोविड चल रहा है, अभी कोविड में बिजी है उनका अभी कोरोना खत्म हो जाए फिर देखते हैं। तो ये गांव की स्थितियां हैं और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं आप। इन बच्चों के सामने ये गांव की स्थितियां इस तरीके से निर्मित है। सबसे पहले तो मैं यहाँ की पेयजल की सुविधाओं से ही अवगत कराऊंगा कि यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी देखे और जो हवाला देते हैं नल जल जैसी योजनाओं के लिए कि हमने नल जल के लिए बहुत काम किया है, लेकिन ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये शर्मनाक विषय है और शर्मनाक विषय इस बात से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब यहाँ पर शराब की बोतलें यूज की जा रही हैं तो क्या स्थिति होगी अन्य निर्माण कार्यों की। तो मैं लगातार इस गांव की आवाज़ को उठाता रहूँगा और जो सरपंच साहब हैं और जो सचिव है, खासकर सचिव महानंद शुक्ला, उनकी ऑडियो को मैं जल्द ही आप सबके सामने वायरल करने वाला हूँ। शराब, जैसे यहाँ के गांव वालों ने बताया कि वो शराब पीकर लोगों से बात करते हैं, शराब पीकर हमसे बात करने का उनका ऑडियो हम जल्द से जल्द आपके बीच रखेंगे। तब तक बने रहिए रिसर्च न्यूज़ के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।